Good morning students. Welcome to the online class. आज हम हिंदी व्याकरण करेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेसन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट लेसन है भाषा। भाषा के बारे में समझेंगे हम कि भाषा क्या होती है, कैसे बनती है। ठीक है, तो भाषा होती क्या है। जैसे मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि जो मैं भाषा बोल रहा हूँ वो आपको भी समझ में आती है और आपको जो भाषा आती है वो मुझे भी समझ में आती है। इसलिए हम दोनों आपस में बात कर पाते हैं। यही मेन यूज़ होता है भाषा का। भाषा का आविष्कार इसीलिए किया गया था, खोज इसीलिए हुई थी ताकि एक दूसरे के साथ हम अब बातचीत कर सके, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके और उनकी बातों को हम समझ सके। सबसे बड़ा काम भाषा का यही है कि अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, मुंह से बोली जाने वाली ध्वनियों से भाव या विचार प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। अब भाषा क्या होती है? मुंह से हम जो आवाज़ निकालते हैं अपने फीलिंग्स को समझाने के लिए, वो भाषा होती है। ठीक है, जैसे मुझे आपको कुछ, जैसे मैं बहुत खुश हूँ तो आपको बताना है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं कैसे बताऊँगा? मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, भाषा का मेन काम क्या होता है? जो हमारे अंदर के विचार हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसको दूसरे तक पहुंचा पाना। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं तो सामने वाले को तो पता चलेगा नहीं कभी। कैसे पता लगेगा? जब तक आप उसे बोल के नहीं बताएंगे। ठीक है, तो भाषा का यही काम होता है। देखो, भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा मतलब जब हम बातचीत बोल के करते हैं दूसरे से, हम और आप कर रहे हैं बोल के। ठीक है, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं। अगर बोल के बता रहे हैं तो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा जब हम लिख के किसी को कुछ बताते हैं, ठीक है, जैसे लेटर के माध्यम से, ठीक है, या कोई मैसेज लिख के जब हम लिख के किसी को कुछ बताते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। ठीक है, सांकेतिक भाषा होती है इशारों में ही। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे उंगली करके बताऊं लेकिन ना मैं कुछ बोलूं और ना ही मैं कुछ लिखूं, तो आप समझ जाएंगे ना कि मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। समझेंगे नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे बड़ी आसानी से। तो ये सांकेतिक हो गया, मैंने आपको एक संकेत दिया कि वहां देखो। ना मैंने मुंह से बोला, ना मैंने लिख के बताया, सिर्फ हाथ से मैंने यूं कर दिया, उधर देखो। ठीक है, अब देखो व्याकरण क्या होती है। व्याकरण होती है किसी भी भाषा को शुद्ध सही लिखने का तरीका। ठीक है, जैसे अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी लिखने का सही तरीका क्या है। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, व्याकरण जो है हमें किसी भी भाषा को सही तरीके से समझने, उसके बारे में जानने, उसके लिखने के तरीके के बारे में बताता है। ठीक है, कि अगर मैंने बोला मैं, तो मैं लिखा कैसे जाएगा, ये सब व्याकरण होती है। मैंने बोल तो दिया मैं, अब से लिखना कैसे है। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं खाना खा रहा हूँ। अब मैं बोलूँ खाना खा मैं रहा, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं आया। तो व्याकरण हमारी हेल्प करती है किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए और उसको लिखने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण क्या होता है? क ख ग आ ई उ। ठीक है, ये क्या होते हैं? अक्षर या वर्ड। शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं जब हम दो अक्षरों को जोड़ के लिखते हैं, जैसे कि आम, राम, श्याम, कवि, और, उसके, जाता। यहाँ पे मैंने दो वर्णों को जोड़ दिया। दो या दो से अधिक जब वर्ण मिल जाते हैं, अक्षर मिल जाते हैं, तो वो शब्द बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वाक्य। जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं एक साथ तो वो वाक्य बनाते हैं। जैसे कि मैं सो रहा था,
अब इसमें मैं एक शब्द है, सो एक शब्द है, रहा एक शब्द है, और है एक शब्द है। ठीक है, जब बहुत सारे शब्द मिले तो वाक्य बना, जब बहुत सारे अक्षर मिले तो शब्द बना। अब देखिए वर्ण क्या होता है। आसान भाषा में समझने के लिए वर्ण क्या होता है, आ से लेके ज्ञा तक जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं वो ही सारे वर्ण हैं। मतलब हिंदी भाषा में जो भी कुछ लिखा जाएगा, ठीक है, वो इन्हीं अक्षरों या फिर वर्णों के माध्यम से ही लिखा जाएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, अब जैसे ऊपर इतना सारा कुछ लिखा है हिंदी में, तो इसमें किसकी मदद से लिखा हुआ है, ये इन्हीं सभी अक्षरों की मदद से ही लिखा गया है। इसके अलावा तो कोई और अक्षर यूज नहीं हुआ हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं, दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर पता है सभी को, आ ई उ ए ओ री, ये सब क्या है, स्वर। अब व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग घ ड, च छ ज न, ट ठ ड ढ ण, ता था दा धा न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। ठीक है, ये सब क्या है, व्यंजन। अब देखिए हलंत क्या होता है। आपने देखा होगा हिंदी में कुछ शब्दों के नीचे या कुछ वर्णों के नीचे एक डैश सा लगा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लट्टू लिखा है, ला ट, ये वाली टा के नीचे देखो एक नीचे मात्रा सी लगी हुई है, इसे हलंत कहते हैं। ठीक है, और ये अ की आवाज निकलती है इसमें से, अ की, लट्टू, आ की आवाज है ना, लट्टू, हड्डी, बृहद। ठीक है, इसमें आ की आवाज आती है, हलंत कहते हैं इसे। संयुक्त व्यंजन, अब देखिए कुछ व्यंजन जो होते हैं, श, त्र, ज्ञ, ये दो व्यंजनों को जोड़ के बने हुए हैं। ठीक है, जैसे क और शा मिला तो श बन गया, त और रा मिला तो त्र बन गया, जा और ना मिला तो ज्ञा बन गया। अब देखिए मात्राएं, आप सभी को पता है मात्रा किस किस की लगती है, जितने भी स्वर हैं उन सबकी मात्राएं लगती है। पता है आप सभी को, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, बड़े की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ, री, ये सब मात्राएं हैं। ठीक है, जो कि व्यंजनों के ऊपर लगती है, व्यंजनों के ऊपर लगती है। ठीक है, अब देखिए लिपि क्या होती है। लिपि होती है किसी भी वर्ण या अक्षर को लिखने का तरीका। ठीक है, लिपि क्या होती है, किसी भी वर्ण अक्षर को लिखने का तरीका। जैसे कि हो गया आ, मान लीजिए आ इस तरह से लिखा जाता है तो ये लिपि हो गई। ठीक है, किसी भी अक्षर की बनावट को लिपि कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। समझ रहे हैं आप। आप देखो इंग्लिश में आ को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है आ को, ये इंग्लिश की लिपि हो गई, ये हिंदी की लिपि हो गई। ऐसी पंजाबी, तमिल, उर्दू, इन सब की भी लिपि होती है कि इन भाषाओं में किसी भी अक्षर को बनाने का जो तरीका है वो उसकी लिपि कहलाती है। ठीक है, कि आ है तो वो कैसे बनेगा, आ है तो वो कैसे बनेगा, क है तो वो कैसे बनेगा, ये सब लिपि आती है।
एक और पॉइंट देखिए, देवनागरी लिपि में शिरोलेखा। शिरोलेखा क्या होता है? जैसे आप कोई भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा अमर, ठीक है। अब जो इसके ऊपर जो डंडा डाला जाता है, इसको शिरोलेखा कहा जाता है, ठीक है। समझ गए आप शिरोलेखा किसे कहते हैं? जो हिंदी में अक्षरों के ऊपर डंडा डलता है ना ऊपर, उसे शिरोलेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, चंद्रबिंदु के साथ, अनुस्वार के साथ, और वास्तविक स्थिति, मतलब असलियत में क्या है ये। मुंह, मुंह, मुन, दांत, दंत, दांत, कांपना, 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 ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द को किस किस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। कंठ, कंठ, गंदा, गंदा, संत, संत, हंस, हंस, ठीक है। दोनों तरीके सही हैं लिखने के, ठीक है, लेकिन तरीका अलग अलग यूज किया जाता है लिखने के लिए, ठीक है। आपको इसको डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस ऊपर ऊपर से समझिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए अनुस्वार और अनुनासिका, कुछ वर्णों को बोलते समय थोड़ी आवाज नाक से भी निकलती है। नाक से निकलने वाली आवाज कहीं तो न जितनी होती है और कहीं उससे भी कम। न जैसी ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं और इसके लिए ये चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे गंगा, देखिए आवाज कहाँ से आ रही है? नाक में से आ रही है न की आवाज, गंगा। आप नाक में वाइब्रेशंस महसूस करेंगे, बोल के देखिए गंगा। पतंग, ठीक है, नाक में वाइब्रेशंस होती है, मतलब आवाज जो है वो हवा नाक से आ रही है। और नाक बंद करके बोलेंगे तो कंका, कंका, आप बोल भी नहीं पाएंगे इसको। पतंग, पतंग, ठीक है। सुनाई दिया? आपने सुना? अगर आप नाक बंद करके बोलेंगे तो आप इन शब्दों को बोल भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से इन शब्दों को बोलने में जो आवाज आती है वो नाक से आती है, कुछ आवाज। इसलिए अगर आप नाक बंद करके बोलेंगे तो ये शब्द आप बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। नाक से निकलने वाली बहुत थोड़ी आवाज को अनुनासिका कहते हैं और इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे पहुंच, चांद, पहुंच, पहुंच, नहीं बोल पा रहे ना आप? देखिए चांद, नाक बंद करके बोलेंगे तो नहीं बोल पाए, क्योंकि इनमें भी जो आवाज है कुछ वो नाक से निकलती है, लेकिन इसमें बहुत कम निकलती है, ठीक है। जब नाक से थोड़ी ज़्यादा आवाज निकले तो अंक की मात्रा लगती है, और जब ज़्यादा कम, बिल्कुल ही कम निकले तो अनुनासिका चंद्र बिंदु लगता है। जैसे कि हंस, हंस, भंग, भंग, चांद, चंद, बंद, बंद। अब देखिए विसर्ग क्या होता है, आपने शब्दों को देखा होगा जिनके पीछे दो डॉट लगे होते हैं, ठीक है, उन्हें विसर्ग कहा जाता है। तो ये हल्की सी ह की आवाज होती है, ह। अतः, प्रातः, दुख, ठीक है, इनमें हल्की सी ह की आवाज होती है, इसलिए दो डॉट यानी विसर्ग लगे होते हैं, ठीक है। लिपि हमने देख लिया कि लिपि क्या होती है, ठीक है। लिपि होती है किसी भी भाषा को लिखने का सही तरीका, ठीक है। जैसे अगर मैं हिंदी में आ लिख रहा हूँ तो ऐसे होगा और ये लिपि कहलाएगी। अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखा जाएगा, ये इंग्लिश की लिपि कहलाएगी।
ठीक है, अब देखिए काम पे आते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग वर्गों में लिखिए। आपको पता ही है स्वर कौन से हैं, वर्ण कौन से हैं। वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग करिए। स्वर कौन कौन से हैं? ये स्वर है, ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। ठीक है, अब देखिए प व्यंजन है ये। ठीक है, तो ये कैसे कैसे लिखा है? प, यहाँ आएगा अ, क्योंकि पा बोलते समय भी हल्की सी अ की आवाज आती है। आप ध्यान से देखिएगा तो पा बोलते समय भी हल्की सी अ की आवाज आती है। ऐसी च, देख रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। मात्रा वाले और संयुक्त व्यंजनों वाले शब्दों को अलग अलग लिखिए। अब मात्रा वाले देखिए कौन कौन से हैं इसके अंदर, और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं जहां पर, ठीक है। मात्रा वाले और संयुक्त व्यंजनों वाले शब्दों को अलग अलग लिखिए। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, कुछ शब्द होते हैं जो कि दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं और कुछ होते हैं जो जो कि किससे बने होते हैं, अक्षर, स्वर और व्यंजनों से बने होते हैं। ठीक है, जो व्यंजन और व्यंजन से बने हैं वो संयुक्त होते हैं। ठीक है, जो कि स्वर और व्यंजन से बनते हैं वो मात्रा वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो शब्द बना हुआ है ये मात्राओं से बना हुआ है। चा आ की मात्रा, हा छोटी की मात्रा ए। ठीक है, बल्ब, इसमें देखिए ल और ब दोनों जुड़ रहे हैं और दोनों ही व्यंजन है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, संयुक्त व्यंजन। पता, प अ त आ की मात्रा, ये मात्रा है। ठीक है, पत्तल, देखिए आधा ता और पूरा ता मिल रहा है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, खद्दर, इससे भी दो दा मिल रहे हैं, ये भी संयुक्त व्यंजन है। खादी, ये मात्रा है। मक्खन संयुक्त है, रोटी मात्रा है। ठीक है, निम्नलिखित को संयुक्त रूप में लिखिए। देखिए आपको इसको मिला के लिखना है दोनों को कि क्या बनेगा। श र क्या बनते हैं, देखिए श और र क्या बनते हैं, ठीक है। द और यह क्या बनेगा, प और र क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखांकित अक्षरों में मिले अक्षरों का क्रम बताइए। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि जो अक्षर इसमें मिले हुए हैं, देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें देखिए जो जो अंडरलाइन कर रखे हैं अक्षर, उसमें बताना है कि क्या क्या मिल रहा है। धर्म, धर्म में क्या क्या मिल रहा है, जो अंडरलाइन है वहाँ पे र और म। ठीक है, बुद्ध, उक्त, अध्ययन। ठीक है, निम्नलिखित को शुद्ध रूप में लिखिए। आपको शुद्ध रूप लिखना है इसका। चाहिए कैसे लिखते हैं, चा पे आ की मात्रा आएगी। ठीक है, हा छोटी की मात्रा और ए। गांव, गांव पे चंद्र बिंदु आ जाएगा। गंदी, यहाँ पे चंद्र बिंदु की जगह आ की मात्रा आएगी, अंक की मात्रा। यहाँ पे भी अंधकार में अंक की मात्रा आएगी। इसमें कौन सी मात्रा आएगी, चंद्र बिंदु आएगा इसमें, इसमें चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, इसमें चंद्र बिंदु आएगा।
इसमें चंद्रबिंदु हट जाएगा। गजब, यहाँ पे डॉट लग जाएगा एक। झगड़ा, यहाँ पे ये वाला डा आ जाएगा लास्ट में। पढ़ाई, ठीक है। डॉक्टर, ठीक है। ऊपर ऐसी मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। लिपि किसे कहते हैं, ये यहाँ इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। यहाँ देवनागरी आ जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से अ की ध्वनि को निकालकर कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें से अ की ध्वनि निकालेंगे तो कैसे बनेगा, ट, नीचे हलंत आएगा और प्लस अ, ठीक है। ऐसे इन सब में हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को लिपि सुधार कर नए ढंग से लिखिए, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं ये गलत लिखे हुए हैं, आपको इनको सही करके लिखना है। ट्राई कीजिए, मैं इसके आंसर आपको ग्रुप में थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, सारे आंसर, ठीक है। ट्राई कीजिए इसे और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इस लेसन को अपनी बुक के अंदर, ठीक है। इसके आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए जो मैंने आपको समझाया है और इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।